बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। शहर शहर अवाम की दुहाई। मुल्तान, फैसलाबाद, लिया, सरगोदा और पेशावर में अवाम के मुजाहरे। बिजली के बिलों को आग लगा दी गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गुजरावाला में शहरियों का गेप्को हेडक्वार्टर के सामने धरना। कौंसा शरीफ में ताजरों का हड़ताल और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। अटक में शहरियों के वापडा के खिलाफ नारे। पाकपतन में अवाम ने टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। रहीम यार खान में शहरियों का बिल उठाए एहतजाज। मेप्को ऑफिस का घेराव कर लिया। अवाम का कहना है बिजली आती नहीं, बिल आ जाता है। बच्चों को रोटी खिलाएं या बिल भरें। कराची में ताजर बरादरी और जमात इस्लामी एक पेज पर। बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ रैली। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक में मौजूद व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हुकूमत की सरपरस्ती में शहरियों को लूट रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस बच्चों की फीसें भरना जब मुश्किल हो गया। पानी का बहरान शदीद है। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस ना लिया तो गवर्नर हाउस और के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करेंगे। मियां नवाज शरीफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। लंदन में पार्टी रहनुमाओं में इत्तफाक हो गया। नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरेंगे या लाहौर, फैसला नहीं किया गया। लंदन में शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के हवाले से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून की कायद की वालहाना इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने इलाकाई सूरत-ए-हाल और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार पर बातचीत की। भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम और आबादियाती हकायक तब्दील करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। तुलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में 9 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 38 तुलबा शामिल थे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिला। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबियत नासाजी के बायस पेश न हुए। मुअव्विन वकील ने अदालत को बताया अमजद परवेज की तबियत इंतहाई खराब है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए जमानत का मामला चल रहा है, यह गलत बात है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमने सिर्फ मुआवनत करनी है, बाकी आप अल्लाह को जवाब दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। जुमे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ ये केस रखा। हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ खोसा बोले आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो करना है करें, फिर मैं आपकी अदालत नहीं आऊंगा। लतीफ खोसा रोस्ट्रम छोड़कर चले गए। जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक है। उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। 70 साला शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुराज़्म हैं। अटक जेल के कैदी चेयरमैन PTI से 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की सरबराही में 5 रुकनी टीम चेयरमैन के सेल में गई। जलाओ घेराव से मुतालिक सवाल जवाब किए। थाना सर्वे रोड समेत दीगर मुकदमात से मुतालिक भी सवालात। इससे कबल चेयरमैन PTI एक मरतबा GIT के सामने लाहौर में पेश हुए थे। चेयरमैन PTI से एक और मुकदमे में पुलिस को तफ्तीश की इजाजत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम कंटेनर जलाने और पुलिस पर हमले के मुकदमे में मुलव्विस अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की बहनों ने मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी।
सैफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया। FIA की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब शाहीन ने कहा कि सैफर सियासी केस है, सैफर वजारत खारजा में मौजूद है, इस पर इनकार नहीं हुआ। जो जुर्म में मुलव्वस हैं उनको मुद्दई बना दिया। मुस्लिम लीग नून जल्द इंतखाबात की हामी, हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में नून लीग ने कहा कि हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन कबल मुकम्मल हो सकता है। नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजवीज़ पर यकीन दहानी कराई है। इलेक्शन कमीशन अपनी सलाहियत और अहलियत देखकर जल्द इंतखाबात करवाने की कोशिश करेगा। अमरीकी सफीर की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात अलग चीज़ है, इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है। अमरीकी सफीर की मुलाकातें इस पर असरअंदाज नहीं होंगे। हमने इंतखाबी अमल की शफाफियत की भी तजवीज़ दी है। कहा है कि 2018 के इलेक्शन के नताइज वाला मामला ना हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन कमीशन में वक्त भेजने के मामले पर भी मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन शरीक। पंजाब में आम इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी का भी फैसला होगा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी पर काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन आइन के खिलाफ है। ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रब्बानी कहते हैं कि निगरान हुकूमत का मैंडेट रोजमर्रा मामलात का है। काबीना कमेटी 5 वुज़रा और अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल है। कमेटी के 4 TORs हैं, इनमें से एक हालिया मंजूर शुदा कानून साजी को देखने का हुक्म देता है कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं। ये हुक्म कवानीन से मुतसादम है। कमेटी को अदलिया का किरदार तफ्तीश किया गया है। एक गैर मुंतखब हुकूमत पार्लियामेंट की आइनी अहलियत पर फैसला सुनाएगी। इससे निगरानों के इरादों पर भी बहुत संगीन सवालात उठते हैं। कमरा अदालत से वापसी पर लतीफ खोसा लिफ्ट में फंस गए। 40 मिनट इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम आई और लतीफ खोसा समेत दीगर वकला को बाहर निकाला। लतीफ खोसा ने वाकये को साजिश करार दे दिया। कहा लिफ्ट का बंद होना हादसाती वाकया नहीं था। काले कोट की जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। वकला तहरीक चलाएंगे और आइन को बहाल करवाएंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए भरपूर मदद पर तैयार है। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ग्रीन अलायंस पर और उसके जरिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और IMF के साथ मुआहिदा हौसला अफ़ज़ा है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे एक दोस्त को नैब ने बतौर गवाह बुलाया और 5 घंटे बिठाए रखा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब ब्यूरो सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुशर्रफ ने बनाया था, जिसे नैब खुद साबित कर रहा है। जो कुछ नैब करता रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी पर तो डालना होगी। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। मुलजिम को इतने साल कैद में रखकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। रुपए की बेकदरी का सिलसिला न थम सका। इंटरबैंक में आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा। डॉलर 78 पैसे महंगा होकर 301 रुपए पर बंद। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था।
ओपन मार्केट में डॉलर की 314 रुपए पर ट्रेडिंग। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 करोड़ 6 लाख डॉलर कमी के बाद ज़खायर 13 अरब 24 करोड़ डॉलर की सतह पर रहे। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुक्काम के साथ वर्चुअल मीटिंग। एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर बातचीत। निगरान वजीर खजाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया। यकीन दहानी कराई कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी नहीं इख्तियार की जाएगी। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की इक़्तिसादी जायजा शुरू होने से कबल शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। सीनियर सरकारी अहदेदारों के मोबाइल फोन्स हैक करने की कोशिश नाकाम। व्हाट्सएप पर हैकिंग लिंक्स भेजकर मोबाइल फोन्स पर हसास मालूमात तक रसाई की गई। हुकूमत ने तमाम सरकारी ऑफिसर्स को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी। किसी भी गैर मुतलका नंबर से मौसूल होने वाले मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत की गई है। हैकिंग की किसी भी कोशिश पर फौरी काबीना जवीन को इत्तला करने की हिदायत भी कर दी गई। पाक अफगान वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरे वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए। कौमी टीम ने हदफ 1 गेंद पहले पूरा कर लिया। इमामुल हक के 91, बाबर आजम 53, शादाब खान 48 और फखर जमान के 30 रन शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान एक रोजा क्रिकेट का सुल्तान बनने से एक कदम दूर। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में फतह। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की रेटिंग बराबर। दोनों टीमों की 118 हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया तो ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा।